इसके बारे में कुछ आइडिया है हमें? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। यस सर। यस सर। इसको पता है बोलिए। तो मतलब कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ elements that are present there in a fixed ratio, fixed integral ratio. और किसी को? आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। सर irrespective of the source, the mass ratio of the elements is same. परफेक्ट। और बोलिए। और कोई बता रहा है? Sir, irrespective of the source, chemical composition remains constant. ठीक है, ठीक है। ऑलमोस्ट देखो सभी को पता है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, ये सब चीजें आपने ऐसे पढ़ी हैं। कोई एग्जाम्पल लेकर के बता सकते हैं क्या? तो जैसे H2O में H और H2O का मास लाइक 1:8 ही रहता है हमेशा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो या किसी भी सोर्स से हो। This law states that chemical compound is always found to be made up of same element combined together in fixed proportion by weight। जो एग्जाम्पल आपने बोला, मैं भी वैसे एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, होपफुली सबको पता है। They have different source of water। बताएं कौन कौन से सोर्सेस हम यूज कर रहे हैं? सी वाटर, रिवर वाटर, रेन वाटर, और मैं कहता हूँ ड्रेन वाटर, टैप वाटर। आपको जो याद है सब लिख लीजिए, ठीक है। पर वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, and formula is H2, that means what? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen। अगर आप इनके बीच का रेशियो देखते हो तो दैट इज 2/16। आपने कहीं से भी निकाला हो उसे, ठीक है, बट रेशियो इज फिक्स फॉर ऑल, 1:8। इज इट गाइस क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, कॉपी करो।
फर्स्ट वाला कॉपी हो गया है? यस सर। मैं सेकंड एक्सप्लेन कर दूं आपको? यस सर। चलो सब लोग मुझे ऊपर वाला इरेज करना होगा एग्जाम्पल लिखने के लिए। ध्यान से देखें। When two elements combine to form two or more chemical compound, then weight of one element which combine with the fixed weight of other be as a simple whole ratio to one another. इस बात को अगर हम एग्जाम्पल पे सेट करें, when two elements combine to form two more than compound, देख रहे हैं, तो एक का मास अगर फिक्स है, आप देखिए यहाँ पे कार्बन का मास फिक्स दिख रहा है आपको, तो हाँ दूसरा सर। एलिमेंट एक सिंपल रेशियो में होगा। इनके ऑक्सीजन में रेशियो क्या दिख रहा है आपको? 1:2। बस, दैट इज द लॉ। इज इट क्लियर? यस सर। लास्ट वाली लाइन ही लिखिए जो आपने बोर्ड पे लिखे, तो आप हल्का सा नीचे कर सकते हो कैमरा को। एक सेकंड ना। ओके हाँ सर। नहीं सर, वापस हिल गया। ठीक है। अभी यस सर, अब पढ़ सकते हैं। सर इस लॉ का एज सच यूज क्या है? एक्चुअली वही मैंने आपसे बोला था कि यूज तो होता ही नहीं है। ओह ओके। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और कुछ भी नहीं। अच्छा, कोई और एग्जांपल आपको दिमाग में आता है अदर देन कार्बन ऑक्सीजन? सर H2O2 और H2O। आयरन एंड ऑक्सीजन। हाँ, तो आप देखिए ये ऑब्जर्वेशन है एक तरीके का, जो कई जगह पर आपको दिखता है, बस दैट्स
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, हो गया. आप देखिए जितने भी लॉज हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं आपको, बाकी कहीं कुछ आपको यूज करना नहीं पड़ेगा चीजों का। तो इसके एक्सेप्शंस भी होंगे ना? एक्सेप्शंस ही होंगे, जहां एप्लीकेबल है वैसे 2-4 एग्जांपल्स हैं, बाकी सब जगह पे कुछ भी नहीं होने वाला इसका। आप खुद सोच करके बताओ, मैंने जब आपसे पूछा कि कहाँ पर एडजस्ट होता है तो आपको 2 एग्जांपल से आता है ना? अब अगर कहाँ नहीं यूज होता तो कुछ भी बोल सकते हो आप। इतने सारे कंपाउंड, हर कंपाउंड आपस में रिलेटेड तो नहीं हो सकता ना। दो मिनट के बाद कॉपी करिएगा। देखिए जरा, it states that the ratio of weight of two elements A and B which combine separately with a fixed weight of third element. देखिए A and B combined with third element C with a fixed weight of C. आप देखिए दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है, first two line is either same or some whole number of the ratio of weight in which A and B directly combine with each other. तो जब ये आपस में
कंबाइन कर रहे हैं तो इनका रेशियो 1264 है, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं तो 1232 है। तो जरा इस रेशियो को जज करिए जो कार्बन सल्फर का यहाँ से आ रहा है और जो ये सेल्फ कॉम्बिनेशन से आ रहा है, क्या रेशियो है इन बिटवीन? 1:2. 1:2। अब ध्यान से देख लीजिए, ये 12/32, ये 12/62। तो क्या बोला कि अगर दो एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं विद अ फिक्स मास, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का मास, ठीक, तो ए और बी का जो रेशियो है वो जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो उस रेशियो में एक सिंपल रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो आता है बाय वेट। इज इट? सर वो CO2 और SO2 में 12:32 और 32:32 होना चाहिए ना? वापस बोलो जरा। सर CO2 और SO2 का वो रेशियो 32 नहीं होना चाहिए ऑक्सीजन को? अरे हाँ सॉरी, मैंने ऊपर 2 टाइम्स लिखा है। एक्चुअली ये कांस्टेंट है तो उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, थर्ड एलिमेंट तो कांस्टेंट है। आपका फोकस कार्बन सल्फर के इस रेशियो और इस रेशियो पर है। सर ये वाला आप एक बार फिर से समझाओगे? हाँ, ए एंड बी थर्ड एलिमेंट सी के साथ एक फिक्स रेशियो में एक फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं। फिक्स मास ऑक्सीजन का आपको दिख रहा है, ये सी एलिमेंट है। यस सर। तो यहाँ पर जो ए और बी का रेशियो है वो रेशियो जब ये सेल्फ कंबाइन करते हैं और जो कंपाउंड बनता है वो रेशियो एक सिंपल होल नंबर में होता है बस। अच्छा ठीक है सर, ओके सर। सर बट यहाँ पर जो रेशियो है वो 1:2 है ना, वो होल नंबर का रेशियो थोड़ा ना होगा? अच्छा, 1:2 को होल नंबर नहीं बोलोगे? अच्छा हाँ बोल सकते हैं, पर 0 1 2 1:1.5 तो नहीं है ना? 1:1.5 होता तब वो होल नंबर नहीं होता। रेशियो तो इसी तरीके से लिखा जाएगा ना, 1:2, 1:3, 1:4 होल नंबर बोलोगे तो। डन? सर एक मिनट, लास्ट लाइन। यस सर।
कर लीजिए और जो कर सर हो गया। देखिए और भी ज्यादा सिंपल और एक्चुअली बोले तो बहुत घटिया है। Gay-Lussac law of combining volume at constant temperature and pressure for gaseous reaction. The ratio of reactant and product are in simple whole number. अब एग्जांपल से देखो जरा H2Cl2 is 2HCl, ये हो गया। ना चेक करो रेशियो जरा इनके बीच में क्या है, 1 1 2 हो गया। अगर रिएक्शन पूरी गैसेस है तो उनके रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। आपको और कोई एग्जांपल याद आ रहा है? सर H2O2 2H2। H2O2 गैसेस कैसे बनाएगा? हमको चाहिए ऐसी रिएक्शन जिसमें सब कुछ गैसेस हो। तो आप मुझे पहले फेज डिफाइन करो, जैसे ये अमोनिया वाली रिएक्शन हमने 10th में पढ़ी थी। सर SO2। हाँ SO2 हो सकता है, SO2 प्लस O2 गिव्स SO3 है। तो मतलब ये पॉसिबिलिटी बहुत सारी जगह है, पर इससे हमें मिला क्या, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है वो कुछ फुल सेंस नहीं है ना, क्योंकि रिएक्शन इन रेशियोज पे नहीं होता है। ऐसा कोई बहुत इंफॉर्मेटिव नहीं है ये। सर गैसेस के बाद क्या लिखा है? गैसेस RXN मतलब रिएक्शन। ओके सर। सर हमने गैसेस के बाद क्या लिखा है सर पहले सेंटेंस में? गैसेस RXN इज रिएक्शन। ओके सर।
डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब हम एक्चुअल पार्ट ऑफ चैप्टर पे आते हैं। मोल्स, कोई बताएगा मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? सर इससे पहले Sir, एवोगैड्रो भी था ना? नहीं, आप पढ़ लीजिए। sir, ये amount of substance which contains as many quantities as there are atoms in 12 grams of carbon. C12H। और कोई बता रहा है? इतना कॉम्प्लिकेटेड टर्म है क्या ये? सर सेम सर उसी को मॉडिफाई करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि 20 मोल इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ गैस व्हिच हैज वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। आपने तो प्रॉपर एप्लीकेशन टर्म नहीं बता दिया, ठीक है। और कोई बोलेगा? देखिए, जो भी चीजें आपने मोल की डेफिनेशन के लिए बताया बिल्कुल ठीक है। बेसिकली मोल का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, हीप, फाइल्स, ढेर, किसी भी चीज का ग्रुप इज कॉल्ड मोल्स। यहाँ जब हम उसे एटम्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसे कन्वर्ट किया है। यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, तो डेफिनेशंस का कोई बहुत यूज नहीं होने वाला है। इनके एप्लीकेशंस क्या है वो हमें समझने होंगे। मैंने अभी आपको एज सच जो बताई हैं वो स्टैंडर्ड चीजें बताई, जैसे मोल ऑफ एटम इज अ कलेक्शन ऑफ एटम whose total weight is equal to the gram atomic weight। इसी मोल का मतलब क्या है कि एटम इज मोल ऑफ एटम इज अ कलेक्शन ऑफ एटम whose total weight is equal to the gram atomic weight। अब हमने दो टर्म पढ़ने होते हैं, एक ग्राम मॉलिक्यूल पढ़ना होता है और एक ग्राम एटम पढ़ना होता है। तो अगर हम ग्राम मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, इसका मतलब हम मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अगर हम ग्राम एटम पढ़ रहे हैं तो हम मोल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ये दो टर्म पॉपुलर है। अब इन्हें कैसे फाइंड करते हैं? तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि आपको मॉलिक्यूल्स का मोल्स बताना है, तो वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस। एक चीज, मैं ग्राम को जीएम लिखता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, वेट ऑफ एलिमेंट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ दैट एलिमेंट। जब
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। एसटीपी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड Temperature and pressure. सर और वो स्टैंडर्ड नीचे वॉल 22.7 होगा ना, वो मैं 22.4 आपको एनटी। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 22.4 और 22.7 दोनों के बारे में, ठीक है, कि कब क्या यूज करना है। बट कुछ चीजें हैं जिनको हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लीजिए। सर वो ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में लेना है ना? हाँ, सर गैसेस के तो जनरली इंडेफिनाइट वॉल्यूम होता है ना, तो हमने वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एग्जैक्टली किस किस फ्रेम में कैसे बनाया? एक सेकंड एक सेकंड। पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। आप अब बेटा मिक्स मत करो, सब चीजें धीरे धीरे आएंगी आपको। अभी हम बिल्कुल बेसिक पार्ट पर हैं। तो ये गैस का निकालने का हमने कैसे निकाला जब ये इंडेफिनाइट वॉल्यूम है तो? आपको किसने बताया कि ये जो वॉल्यूम का टर्म आप मुझे बता रहे हो, ये आपने कहाँ से सीखा? सर नॉर्मली गैसेस के तो इंडेफिनाइट वॉल्यूम होते हैं ना। बेटा जब हम किसी गैस का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो हम कोई पर्टिकुलर वेसल को कंसीडर करते हैं, तो ये इसीलिए इसे एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोला गया है। अच्छा ओके सर। डन सर। सर इरेज। यस सर। Yes, सर लास्ट sir. वाला लिख रहा हूँ, बाकी सब इरेज कर दो, लास्ट वाला लिख रहा हूँ बस।
देखिए मैंने अभी आपको जो चीजें बताई हैं ये स्टैंडर्ड चीजें बताई। स्टैंडर्ड चीजें मतलब जो बेसिकली बुकिश है, जैसा बुक्स में होता है, रेफरेंस बुक में होता है, वैसा बता दिया। बट मेरा कहना क्या है कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। फॉर्मूले मैं सारे बताऊंगा ही आपको, बट जब कभी क्वेश्चन करना होगा तो आपको कंफ्यूजन भी होगा और आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद होंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। फिजिकल केमिस्ट्री दो चीजों पर चलती है, पहला कंसेप्ट, दूसरा कैलकुलेशन। पहला कंसेप्ट, दूसरा कैलकुलेशन। पहला आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर है तब आप डेटा प्रॉपर रखते हो फॉर्मूले में, ठीक। फिर आपका कैलकुलेशन का पार्ट टेस्टिंग होता है कि आप कितना एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाओगे। तो अभी हम अपना फोकस कंसेप्ट पे कर रहे हैं, कैलकुलेशन पे नहीं, कि बाय द कंसेप्ट अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे कैसे डील करेंगे, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले तो बहुत सारे अनलिमिटेड हो जाएंगे, हम कितने फॉर्मूले याद करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम हमको आने वाली है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे ट्रिक पर आ रहा हूँ, आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जहां पर आपको एक ही स्टेप से सारे फॉर्मूले आपके कवर हो जाते हैं। सर वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, नंबर लाइक इलेक्ट्रॉन्स। आप 2 मिनट के बाद लिखेंगे तो चलेगा, मुझे एक बार लिख लेने दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, इस पूरे चैप्टर में आने वाले, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ, चैप्टर बहुत बड़ा है, आपने कुछ भी नहीं किया, पूरे चैप्टर के लिए मैंने एक ही फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। फॉर्मूला क्या है, मोल्स इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। Na शायद पता होगा आपको, क्या बोलते हैं को, एवोगाड्रो नंबर। आपको इसकी वैल्यू पता है? यस सर। 6.02। अब देखिए इसकी वैल्यू जो होती है, मैं तो और छोटा ही लिखा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है। मेरा बोलना है इतना बड़ा वैल्यू लेकर के आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। तो अगर आपके ऑप्शंस क्लोज हैं तो नो नीड टू यूज इतना बड़ा वैल्यू, जस्ट यूज 6 ओनली। आप समझ पा रहे हैं? कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप 6 यूज करेंगे तो कैलकुलेशन आपका हमेशा इजी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। देखो होता एक्चुअली 22.7 है, फिर अगर ऑड नंबर कैलकुलेशन में आएगा तो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा, इसलिए 22.4 यूज करेंगे अगर आप, तो आपका कैलकुलेशन इजी रहेगा। बात समझ में आ रही है? बाकी सब चीजें इस बात पर डिपेंड करती है कि हमको ऑप्शंस कैसे दिए। अब एक ऑप्शन हमारा 2.12 है, एक ऑप्शन हमारा 2.3 है, एक ऑप्शन 2.4 है, मतलब बहुत क्लोज ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, हम अप्रॉक्स नहीं ले पाएंगे।
गाइस ये बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. यस सर। तो ऑप्शन देख करके हम डिसाइड करेंगे कि भाई हम अपने कैलकुलेशन को अप्रोक्स लें या ना लें, ठीक है। पर 99% आपका अप्रोक्स से काम चलता है और अप्रोक्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम आपको करके भी दिखाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत वास्ट हो जाएगा। 2.023 into 10 to the power 23 multiplied by 6.023 into 10 to the power -25। तो अब इतना बड़ा बड़ा फिगर हो गया है, आपका सारा टाइम मल्टीप्लिकेशन में ही चला जाएगा। तो ऐसे में क्या है, इनिशियल वैल्यूज उठाओ और एक अप्रोक्सीमेशन आंसर दो, ठीक है। मैंने इस पे नंबरिंग भी करी है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ नंबरिंग, मैं मेरी ट्रिक को सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो मैं पढ़ देता हूँ। फॉर नंबर लाइक इलेक्ट्रॉन, एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी तरीके का नंबर हो, फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देन मल्टीप्लाई बाय सुटेबल नंबर। इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये 4 मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स एंड एटम्स ऑफ। अब आप इनमें से जो बताइए वो एक मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी के 3 आप करेंगे। बताइए। सर ओजोन। ओजोन पक्का? सब लोग देखो, चलो मैं ओजोन कर रहा हूँ। हमारे पास 6 ग्राम O3 है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग कि मोल्स बता दो। फिर क्वेश्चन कहता है एटम्स भी बता दो, ठीक है। 6 ग्राम ओजोन, ग्राम यानी हमको क्या गिवन है, वेट गिवन है। जरा चेक करिए वेट मोल रिलेशन कहां पर डेवलप हो रहा है, वेट मोल्स। तो यानी कि अगर हमें मोल्स निकालना है तो हमें 1/2 फर्स्ट और सेकंड वाला मिला के फॉर्मूला यूज करना है। इज इट? तो फर्स्ट यानी मोल्स, वेट कितना है हमारे पास 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ओजोन का? 48। इज इट? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब एटम्स निकालना है, तो अगर एटम्स निकालना है तो हमने क्या बोला, फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स और मोल्स का क्या रिलेशन है, 1 and 3। तो एटम्स निकालने के लिए पहले हमें 1 and 3 करना है। क्या है कि मॉलिक्यूल्स बताओ जरा। तो मोल्स इनटू एवोगैड्रो हो सकता है मॉलिक्यूल्स, क्यों भाई? यस सर। यस तो सर। 6/16 into 3 into एवोगैड्रो, ये हमारा मॉलिक्यूल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. अच्छे से देख लो। यस सर। और यस हमें सर। चाहिए क्या, एटम्स चाहिए। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के बाद क्या करना है, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। वो सुटेबल नंबर क्या होगा, कितने एटम्स दिख रहे हैं आपको 3। इसमें? 3। डन। ये पार्ट कंसेप्ट का है, कैलकुलेशन आप बाद में कर लो, पर इतना सही होना चाहिए तभी कैलकुलेशन पे टाइम लगाइए। गलत फॉर्मूले में गलत वैल्यूज रखी और आपने टाइम लगा दिया कैलकुलेशन में, तो टोटली लॉस। तो फर्स्ट फोकस ऑन कंसेप्ट, वो सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देन विल डू कैलकुलेशन। सर न्यूमरेटर में 16 क्यों है? क्या चीज बेटा? 16 क्यों है न्यूमरेटर में? अच्छा O3 का बोलिए ना, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 16 into 3। वही लिखा है। नहीं न्यूमरेटर में। अच्छा न्यूमरेटर में। लुक आप क्या निकाल लो, एटम्स निकाल लो ना। सर एक 6/16 into 3 सर होना वो 16 नहीं 6 होना चाहिए न्यूमरेटर में। सर एटम्स। एटम्स के नीचे। कहीं मैंने गड़बड़ लिख दिया कि कहाँ पे कह रहे हैं? हाँ। हाँ सर वही। नहीं अरे वो इरेज किया हुआ है, ओ अच्छा। वो इरेज किया हुआ है। बोलिए अभी कोई दिक्कत कहीं पे? नो सर। ठीक है। अब एक मैंने किया है, रेस्ट 3 आपको करने हैं। आंसर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। आप करिए, जब मैं पूछूंगा रैंडमली जिससे, वही आंसर बताएगा मुझे। स्टार्ट करिए। नो नीड फॉर कैलकुलेशन, जस्ट पुट द वैल्यूज ओनली इन द फॉर्मूला, बस स्टार्ट।
सर यानी कोई भी ऐसा गैस दिया रहेगा तो फिर उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है ना? हाँ, गैस दिया रहेगा मतलब हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं आंसर्स लिख रहा हूँ, आप बस मैच कराइए किसका गलत है, फिर वो बताइए। O2 वाला सही है? Yes, sir. Yes, इस sir. कंट्रोल हुआ क्या? यस सर। Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और कौन सा रहेगा? कार्बन 6/6 6/6 Na into 1. Is it correct? Yes, sir. सबको क्लियर हो गया? तो नीचे वाला दिख नहीं रहा। मैं तो पढ़ 6/12 होना चाहिए ना? हाँ सर 6/12 होना होना चाहिए। चाहिए सर। 6/12 होना चाहिए ना? 6/12 होना चाहिए। अभी इतनी देर में आवाज निकली है। वेट बाय एटॉमिक वेट लिखा है, अभी दिख रहा है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी चेंज करूंगा, ठीक है? तो आप करिए इंडिविजुअली और जब मैं पूछूं तभी आंसर दिए। मैं इरेज कर दूं क्वेश्चन पूरा ना? फॉर्मूला रहेगा, ठीक है? आप डिसाइड करिए क्वेश्चन पढ़ के कि 1 into 2 यूज करना है, 2 3 यूज करना है, 1 4 यूज करना है, वो आप डिसाइड करिएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स, एटम्स, वॉल्यूम एट एसटीपी
and number of electrons in 3.2 gram of methane. स्टार्ट करिए आप, आपको रिलेट करना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है। मीथेन का फॉर्मूला सबको पता है ना? यस सर। Yes, sir. स्टार्ट करिए। तो 3.2 ग्राम है ना? हाँ 3.2 ग्राम। तो चैट बॉक्स में आंसर लिखने हैं क्या? नहीं आंसर मत लिखिए आप, मैं अभी एक बार सबका हो जाता है तो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर आप बताइए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके सर। सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. इतना मैच कर रहा है? Yes, sir. यस सर। एटम्स मैच किए? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir.
वॉल्यूम मैच किया? यस सर। ठीक है, 4 या 7 ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब जैसा सही समझे, वो कैलकुलेशन के टाइम पे मैटर करता है, अभी तो कुछ मैटर नहीं कर रहा। इलेक्ट्रॉन्स कितने निकाले आपने CH4 में? सर उतना ही रहेंगे शायद से। उतने ही मतलब? सर 10 into 3.2 by 16 मोल। into Avogadro. ये आएगा? यस सर। तो लेकिन उसका वो केमिकल कॉम्पोजिशन तो वही रह रहा है ना, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बदलेंगे उसके? बेटा तो एक मोल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जितने मोल्स हैं उतने टाइम्स नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं सोच रहा था एक मॉलिक्यूल में इतने ही रहेंगे इसलिए। अब जो सोच रहे हो वो सही है, पर यहाँ मोल्स ही चेंज हो गए तो नंबर तो चेंज होके ही रहेगा। यस सर। मैं इरेज कर दूं क्वेश्चन? किसी को कॉपी तो नहीं करना कुछ? सर हाँ सर बोलिए। ये जो भी रेशियोज आते हैं उसको हमें रिड्यूस नहीं करना रहता, अरे लाइक यहाँ। इतना इतना बार बताया मैंने कि हम पहले कंसेप्ट पे आ रहे हैं, कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली करना है आपको। पहले आपका ये स्टेप सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने मान लो यहाँ पर 5 की जगह 3 रख के कैलकुलेट कर लिया सपोज, तो आपका आंसर तो गलत हो गया और आपने टाइम भी वेस्ट कर दिया कैलकुलेशन पे। तो अगर ये आपका सही है तो आप कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना फिर। यस सर। तो पहले कंसेप्ट पर आओ, पहले ये देखो कि हम फॉर्मूला सही रख पा रहे हैं कि नहीं, फिर कैलकुलेशन का मौका देंगे हम आपको। क्वेश्चन थोड़ी ना इस तरीके से होगा, वहां तो प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा, बट पहले कंसेप्ट देखो अपने। सर एक डाउट था। बोलिए। सर आप वो इलेक्ट्रॉन्स वाला वापस समझा दोगे एक बार? कितने इलेक्ट्रॉन्स थे CH4 में, ये बता दो मुझे। CH4 में इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? अरे CH4 लिखो और देख के बताओ। 10 ना? 10, तो 10 टाइम्स हो जाएगा, बस जितने मोल्स हैं उसका 10 टाइम्स कर दीजिए आप। ओके सर। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। फाइंड द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 64 ग्राम ऑफ SO2, फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन 11.35 लीटर ऑफ CO2, how much calcium is present in calcium nitrate that contain 1.4 gram of nitrogen। स्टार्ट करिए। बात कर रहा हूँ। कल तुम आएगा ही नहीं? कल क्यों नहीं आए? 10 बजे बुलाए थे ना। चेक करके ना, हम क्लास में चले जाते हैं अभी, तो फिर हमारे लिए तुम आ जाओ, फटाफट लेके जाओ। चलो, तो हम लेक्चर में हैं, फिर हम कैसे, हम 10 बजे आएंगे नीचे।
तो तुम नीचे रहोगे तो हम गार्ड को दे जाएंगे, सुबह 10 बजे दे देंगे गार्ड को। हाँ इनको दे देंगे, बात कराओ मेरी, बात कराओ। सर हो गया। हो गया? यस सर। यस सर।
सबका हो गया भाई? यस सर। यस यस सर। हो गया? यस सर। गाइस सबका सॉल्व हुआ कि नहीं? यस सर। आपको आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बताइए थर्ड वाला हो गया? यस सर। कैसे सॉल्व किया? 1 molecule of water। सर 1 मोल 18 ग्राम होता है, तो लाइक 1 मॉलिक्यूल 18 डिवाइडेड बाय 6 into 10 to the power 23 होगा। ये हुआ ना? यस सर। यस सर। यस सर। हमने कौन सा 2 and 3 यूज किया है? यस सर। यस सर। Find the number of oxygen atom in 64 gram of SO2। तो 64 by 64 into Na into 2, यही किया है? यस यस सर। सर। यस सर। कोई ऐसा जिसने गड़बड़ किया हो? सबका सही है? वेरी गुड। यस सर। 11.35 22.4 into Na into 2, ये किया है? यस सर। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम इसका फुल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना, तो बेस्ट क्या होता, हम 22.4 की जगह अगर 22.7 लिखते तो कैलकुलेशन इजी हो जाता। देख लीजिए आप जरा। यस सर 0.5 आता हाँ है। सर। हाँ, सीधे 1/2 हो जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। Yes, तो sir. ऐसे डिसीजन आपको इंस्टेंट लेने होंगे, वरना आपको कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। क्लियर है? 6th वाले का आंसर बोलिए क्या आया है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सर 2 ग्राम्स। 2 ग्राम सर। 2 ग्राम। परफेक्ट। सबको आया है? कैसे किया ये? यस सर, वो कैल्शियम और नाइट्रोजन के बीच का वो Yes. रेशियो वाला कर। ये बेसिक मेथड लगाया गया है इसमें। 16 × 3, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका कैल्शियम है ना। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 18 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितने ग्राम कैल्शियम चाहिए? 40 ग्राम। सर डायरेक्ट मोल्स में भी लिख सकते थे ना, हाँ, क्योंकि कर सकते हैं।
आपको जैसे भी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं वैसे करिए, आपको अपना टाइम सेव करना है। ये है आपका 2 ग्राम आ रहा है, करेक्ट है सबका? यस सर। यस सर। किसी को कॉपी करना है तो कर लीजिए जरा फटाफट से। सर लाइक पहले मैंने निकाला कि लाइक कितने मोल्स उस मॉलिक्यूल के, उसके बाद उसको लाइक 40 से मल्टीप्लाई किया, वैसे भी ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप बताइए कि कहाँ पे टाइम कम लगने वाला है आपको? सब मोल्स में। हाँ आपको वही जहां से भी आपको लगता है कि आप फास्ट कर सकते हैं और एक्यूरेट कर सकते हैं वहां से कर लीजिए आप। मैं रेज कर दूं क्वेश्चंस? यस सर। Yes, sir. ये रहा, फ्रॉम 200 मिलीग्राम 10 to the power 21 molecules removed, how many grams and moles of CO2 are left? आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इतना इनिशियली था और इतना रिमूव कर दिया, तो कितना बच रहा है वो ग्राम में बता दो और मोल्स में बता दो। ठीक है, ट्राई करिए और बहुत दिमाग लगा के ट्राई करिएगा, आपको कैलकुलेशन मिनिमाइज करते हुए सॉल्व करना है। सर वो 10⁻23 है राइट? 1 1 1 1 10⁻21। Sir, I can answer the question slowly. What? वो फर्स्ट पार्ट आप बोलेंगे क्या वापस? From 200 milligram 10 to the power 21 molecules removed, how many grams and moles of CO2 are left? Okay, sir.
हम अभी डिमांड कर रहे हैं सामान लेने के लिए, अपना तो आया भी उनका आ गया सकता थोड़ा So done. सबका हो गया? Yes, Yes. Yes, sir. इसका आंसर बता सकते हैं? So 1/220 minus 1/600. So अरे rounded off. इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। So 0.0028 है सर। 0. आप क्या बता रहे हैं? ग्राम बता रहे हैं, मोल बता रहे हैं? सर मोल। नहीं यार, आंसर गड़बड़ लग रहा है। एक मिनट वापस बोलिए, मोल्स क्या बता रहे हैं? 0.0028। हाँ ठीक है, ठीक है। बाकी के लोग क्या बता रहे हैं? sir, वही 2.88 into 10 to the power minus 3. अच्छा, और सर मोल 0.002 और सर ठीक ग्राम है, 38/300। ठीक है। आप मुझे बताओगे कैसे स्टार्ट किया आपने? सर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सो मतलब 200/1000 into 1/44। ठीक है, तो इनिशियल मोल मिल गया। उसके बाद सर रिमूव मोल निकाल लेंगे, ठीक है। 10⁻21/6 एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद सर लेफ्ट मोल होगा इनिशियल मोल माइनस रिमूव नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, देखिए जो लोग कर पाए ठीक है, जो लोग नहीं कर पाए मैं उनको बता देता हूँ कि हमको क्या करना है। ये मिलीग्राम है, ये मॉलिक्यूल है, दोनों की यूनिट सेम करनी है। तो या तो आप इसे मॉलिक्यूल में बदलो या इसे आप मोल्स मिलीग्राम में बदलो। तो मुझे लगता है कि हम मॉलिक्यूल्स को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसे अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 10⁻21 अपॉन, मैं 6 ले रहा हूँ, 6.023 है, और एटॉमिक वेट कितना है? 44। तो ऐसा करने से हमको कितना अमाउंट आपने रिमूव किया है वो पता चल जाएगा। रिमूव्ड अमाउंट पता चलेगा कितना आ रहा है। सॉल्व किया किसी ने इसको? सर 0.0704 ठीक है, मैंने लिख दिया है। इतना ग्राम्स में है, बट ये तो मिलीग्राम में है, तो इसे मिलीग्राम में बदल दो। तो 73.1 मिलीग्राम हो गया। इतना रिमूव्ड है। अब इनिशियली इतना था, तो लेफ्ट कितना है? 200 माइनस 73.1, सेपरेट किया 126.9 आ गया। इतना मिलीग्राम हो गया। अब ग्राम में बदलना है तो फिर वही 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लो, ग्राम में आ जाएगा। मिलीग्राम और 126.9 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम, ये आ गया। अब मोल्स निकालना है तो डिवाइडेड बाय 44 कर दो। समझ आया? So just एक चीज वो 126.9 into 10⁻³ ग्राम्स होना चाहिए ना? हाँ सॉरी, ये ग्राम कन्वर्ट ही तो कर दी हमने। तो लाइक जो आपने वो 10⁻21 डिवाइड बाय 6 into 10⁻23 into 44 क्यों किया है? अब इधर देखो ना, हमने क्या बोला कि हमको वेट निकालना पड़ेगा, कितना रिमूव किया आपने। तो 2 into 3 किया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10⁻21, एवोगाड्रो, एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ये मल्टीप्लाई करोगे तभी तो वेट मिलेगा आपको। ये हमने जो निकाला है वो रिमूव्ड वेट ही तो निकाला है, तो 2 into 3 से ही निकलेगा। सर 1.67 into 10⁻³ को मैंने लगभग 1.6 अप्रोक्सीमेट करके कर लिया, तो मेरे को 129 ग्राम आ रहा है। उतना चलेगा ना? चलेगा। देखो अब ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑप्शन कितने क्लोज के हैं। ये तो ऑप्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। बट ये देखो, वही मैं कह रहा हूँ आपको, हर बार जैसे मैंने यहाँ पे 6 ले लिया अप्रोक्स। एक बात और याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में एक अप्रोक्सीमेशन तो अलाउड है। आप अगर एक से ज्यादा बार अप्रोक्सीमेशन ले लोगे ना तो आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ ले ही लिया अप्रोक्सीमेशन, 6.023 की जगह 6 लिया। अब फिर हम यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट ले लें, फिर हम यहाँ भी अप्रोक्सीमेट ले लें, तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, कभी मैच नहीं करेगा आंसर आपका। क्लियर है बात? यस। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ। अब ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं
ये भी केमिस्ट्री से नहीं है, आप ये समझ लो तो नॉर्मल मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ और प्लीज सब लोग सॉल्व करो, कैलसी मत यूज करो, गूगल मत यूज करो, करके देखो कंसेप्ट। How many years it would take to spend Avogadro's number of rupees at the rate of 10 lakh rupees per second? 10 lakh rupees per second। थोड़ा सोचो फिर उसके बाद सॉल्व करो। सडन सर हो गया। हो गया सर। सर डन। सर एग्जैक्ट आंसर निकालना है। सर डन।
Sir, done. Sir, हो गया सॉल्व? यस सर। यस सर। अरे इसमें म्यूट हो गया तो मैं सोच रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ तो आवाज क्यों नहीं आ रही है। देखा तो दोनों तरफ से म्यूट है। बताइए मुझे कैसे किया आपने? सर 10 लाख रुपीज इज इक्वल्स टू 1 सेकंड, तो फिर 6.02 into 23 करने के लिए कितने सेकंड्स लगेंगे? बिल्कुल सही। एक्चुअली आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री में सिर्फ एवोगैड्रो नंबर ही यूज हुआ है यहाँ पर और कुछ भी नहीं यूज हुआ है। 365 डेज 24 आवर 60 पर सेकंड चाहिए, यही किया है। यस यस सर। जो भी आ रहा होगा कैलकुलेशन में वही फाइनल आंसर है आपका। हाँ सर। यस
क्लियर हो गया सबको? यस सर। अब जरा आप एक चीज समझ लीजिए, हमने आज जो भी सीखा उसमें कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। आप हाँ, हम बस एक ही बात याद रखिए, हम इन दो लाइनों को, इस बॉक्स को और इसको यूज करके ही हर क्वेश्चन कर रहे हैं। हमको कुछ और कहीं से करना नहीं है, इन दो पार्ट्स को ही बार बार यूज करना है। ठीक है, आपको जो मॉड्यूल मिला है उसमें फाउंडेशन बिल्डर करके है, फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव। उसमें फर्स्ट 20 क्वेश्चन 1 to 20 प्रॉपर नोटबुक में, आप इस वाली में करेंगे या सेपरेट बनाएंगे वो आप देख लीजिए, पर फर्स्ट 20 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इतना आपको करके रखना है। जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा मार्क करिए, पर अपना मैक्सिमम एफर्ट्स डालिए सॉल्व करने में। ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं समझा छोड़ दिया, थोड़ा आपको यूज टू होना पड़ेगा। इनिशियली आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व करने में, बट आप एक बार सेट हो जाओगे तो फिर आपको टाइम भी नहीं लगेगा और फटाफट क्लिक भी करेगा। ओके गाइस? यस सर। आप इसको करिए, बाकी हम नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे आगे का। ठीक है? तो ज्ञानेश्वर सर ने होमवर्क दे दिया था ये ब्रिज कोर्स में। सॉरी बेटा, क्या कह रहा है? तो ज्ञानेश्वर सर ने सब ब्रिज कोर्स जब चल रहा था तब ज्ञानेश्वर सर ने मोल कंसेप्ट भी पढ़ा दिया था सर। क्वेश्चन 25 तक हो चुके हैं। लोग ब्रिज कोर्स के हैं भी नहीं ना बेटा, लेकिन वही बात है, हाँ सही बोला इसने कि सब लोग तो एक ही ग्रुप के नहीं होंगे, पर ठीक है, जिनको आता है वो आगे बढ़े और आगे का करना शुरू करें। ओके सर, है ना? ठीक है गाइस, बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।